गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्यों को आशा से भर देती है। आप जिस भी समस्या से घिरे हो, आप श्रीमद् भागवत गीता की उपदेश सुन और समझ लो तो आप अपनी हर समस्याओं का निवारण में, हर इच्छाओं को पूरा करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है जो इंसान के मरे हुए मन में जान डाल देता है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश है, आज में जियो, कल की चिंता छोड़ दो। जो मनुष्य भूतकाल के विषयों में उलझा रहता है, भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, उसका वर्तमान यानी आज में कभी खुश नहीं रह सकता। अपने मन को, अपने विचार को भूत और भविष्य के किसी विषय पर हमेशा चिंतित रहना, उसके बारे में हमेशा सोचते रहना, यह आपके वर्तमान को दुखी कर देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज में जीना सीखो। अगर तुम्हारा आज खराब हो गया, दुखी हो गया, तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। गांव में एक सेठ रहते थे। वे अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वे हर रोज पूरा दिन मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा, मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब जल्द ला करके दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर आ गया। मुनीम ने सेठ को बताया, जिस तरह से आज खर्च हो रहा है, उस हिसाब से आप इतना कमा लिए हैं कि अगर आज से कमाना छोड़ दें, फिर आपकी 5 पीढ़ी आराम से अपना जीवन जी सकती है। ऐसा सुनकर सेठ बहुत खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन वे अपनी छठी पीढ़ी के बारे में सोचने लगे। सेठ सोच रहे थे कि मेरी छठी पीढ़ी कैसी होगी, और अगर मेरी सारी कमाई 5वीं पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ने लगता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी का इतना चिंता करते हैं कि वो अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उनसे मिलने आता है और सेठ की यह हालत देखकर उनसे कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अगर वैसा करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मुझे जल्द ही कोई ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा, आप एक पंडित को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चे को आसानी से खाना नहीं मिलता, वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और पास में पंडित रहते थे, उनके घर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर भोजन के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित की पत्नी की आवाज आती है, आज तो हमें किसी दूसरे ने खाने के लिए पहले से ही आमंत्रित किया है, तो हम फिर आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है, क्या आप कल मेरे घर खाने के लिए आ सकते हैं? पंडित जी ने कहा, मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था, वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से दिन का एक टाइम खाना भी नसीब नहीं होता था। वैसे बच्चों के पास जाते हैं। सेठ वहां जाकर बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वे बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज में मजे से जीते हैं। ये सब देख सेठ को समझ आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ खुशी खुशी रहने लगे, अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए। दूसरा उपदेश है, सारे दुखों का कारण किसी को अपना मान लेना। जब मनुष्य किसी को अपना मान लेता है तो अपनी सब विचार, धारणाएं उसी पर छोड़ देता है। एक तरह से जितना विश्वास खुद पर नहीं होता, उससे ज्यादा विश्वास उस व्यक्ति पर कर लेता है जिसको अपना मान लेता है। यहीं से मनुष्य के जीवन में दुख की शुरुआत होती है, क्योंकि दुख वही देता है, दुख का कारण भी वही बनता है जो अपना होता है, जिसको अपना मान लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। तीसरा उपदेश श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं,
अश्वमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभा शुभम, कि कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ेगा, चाहे कोई कितनी भी होशियारी कर ले, कर्मों का डंडा तो सबको लगेगा। अक्सर मनुष्य ये भूल जाता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इसका फल हमें जरूर मिलेगा। मनुष्य कितनी भी चतुराई कर ले, कितनी भी होशियारी कर ले, लेकिन वो भगवान के फैसलों से नहीं बच सकता है। वे हर जगह हैं, उनका कैमरा इस पृथ्वी लोक के हर कोने कोने में, चप्पे चप्पे में लगे हैं। एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में सूर्यास्त हो गया। उन्होंने सोचा आज रात पास के किसी गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया। उसी घर में उनके लिए खाने और रात को आराम करने का इंतजाम हो गया। उस घर के मालिक ने उनके पास धन को देख लिया था, जिसके कारण उसके मन में धन के प्रति लालच आ गया। मकान मालिक ने उन यात्रियों को खाना खिलाकर कमरे में सुला दिया और अपने भी सोने चला गया। उसके मन में एक ख्याल जन्म ले लिया। वह था, अगर इन यात्रियों को मार दिया जाए तो ये सारा धन हमारा हो सकता है। उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटे के कमरे में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाना लगा दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वो लोग भी धन के बड़े लालची थे, जिस वजह से वो लोग मालिक की बात मानने को तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों लड़के घर वापस आ गए और कमरे में उन यात्रियों को देखकर चौंक गए। उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उन यात्रियों को गेस्ट रूम में सुला दिया और अपने आप उसी कमरे में उन यात्रियों के स्थान पर सो गए। आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसे। उन्होंने पलंग पर दो व्यक्तियों को सोते हुए देखा और उन्हें मारकर उनकी लाश को ठिकाना लगा दिया। जब सुबह हुआ तो वे दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुंचे और वहां से चलने के लिए विदा लिया। वह मकान मालिक सोचने लगा, अगर वे लोग जिंदा हैं तो रात में उन्होंने किन लोगों को मारा है। जब उसने उस कमरे में जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल इंसान को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चौथा उपदेश है, किसी से बहुत ज्यादा मोह मत रखो। भगवान श्री कृष्ण चौथे उपदेश में कहते हैं, दुखों का कारण मोह है। जिससे आप मोह लगाओगे, दुख भी आपको उसी के कारण होगा। इससे आपको अपमानित भी होना पड़ता है। मोह आपके दिलो दिमाग पर ऐसी पट्टी लगा देता है जिसके कारण आपको उसके कारण किए हुए अपमान भी नहीं दिखाई देता है। आप मोह के वजह से ही किसी पे मरते रहते हैं। बहुत इंसान को मोह के वजह से अगले के द्वारा किया गया अपमान, कमियां तक नहीं दिखाई देता है कि अगला उसको इज्जत तक नहीं कर रहा है और आप उसे यूं ही सहते रहते हैं। अगर आप किसी अपने को, किसी इंसान की वास्तविकता जानना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आप उसके मोह से बाहर निकल कर देखिए। तब आपको उसकी वास्तविकता का ज्ञान होगा, तब आप उसकी वास्तविकता को जान पाएंगे। गीता का 5वां उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर तुम उसे सहते हो तो वो तुम्हारे साथ और अधर्म करेगा और तुम भी उस पाप की भागीदारी हो जाओगे। तब अर्जुन कहते हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं? वे हमारे गुरु हैं, हमारे अपने हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो एक अधर्मी है। वे एक पाप के पक्ष में है और पापियों के खिलाफ, अधर्मियों के खिलाफ युद्ध करना ही धर्म है। और ऐसे पापियों को, अधर्मियों को जब कोई नहीं रोकता है तो ये और पाप करते हैं। इससे युद्ध करना ही उचित है। इस श्रीमद् भागवत गीता से हम मनुष्यों को यही सीख मिलता है, अगर आपके साथ कोई अन्याय करे, गलत करे, अधर्म करे और आप उसे सहते रहते हैं तो आप भी पाप की भागीदारी उतना ही हो जाते हैं जितना कि एक अधर्मी होता है, एक पापी होता है। जब आप गलत करने वालों के, अधर्म करने वालों के, पापी के विरुद्ध खड़ा नहीं होते हैं तो उसको और ताकत मिलती है, उसको और बल मिलता है और इसे वो अपना हक समझ बैठता है। और जब आप इसके विरुद्ध खड़ा होते हैं, इस पर एक्शन लेते हैं, तो गलत करने वाला अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। आप अपनी हर एक मुश्किल की, सारी समस्याओं का सामना आपको खुद ही करना होगा।
गीता का छठा उपदेश है कि जीवन में धोखा अपना ही देता है, क्योंकि उनको आपकी हालात का पता होता है, आपकी कमजोरियों का पता होता है। दूसरा व्यक्ति आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको आपके बारे में पता नहीं होता है कि आपकी कमजोरियां क्या है। लेकिन जो आपका खास होता है, जो आपका अपना होता है, वो भली भांति परिचित होता है कि आपको नीचे कैसे दिखाना है, आपको गहरी चोट कैसे पहुंचाना है। ये कलयुग है। इस युग में आपको सचेत बाहर वालों से नहीं, अपनों से रहना होता है। ये कहावत तो आपने बहुत सुने होंगे कि घर की भेदी लंका ढाए। रामायण में अगर विभीषण राम जी को अपने भाई की कमजोरी और उसका राज नहीं बताया होता तो उसका अंत इतना आसान नहीं होता। आप महाभारत में ही देख लीजिए, ये कोई दो अलग अलग राजाओं में युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि अपने में ही हुआ था, भाई भाई में हुआ था। आपको चोट अपने ही पहुंचा सकते हैं। गीता का सातवां उपदेश है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उनकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम हर काल में मुझे स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। तब अर्जुन कहते हैं, ये युद्ध तो कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, परंतु आप कहते हैं मुझे स्मरण करते रहना, युद्ध करते रहना। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव का जीवन ही रणभूमि है। अपनी मुसीबतों से, कठिनाइयों से लड़ते रहना। मनुष्य को बुद्धि दी है, सोचने की क्षमता दी है, शक्ति दी है। आपको अपनी समस्याओं से, बाधाओं से या अपनी हक की लड़ाई से, अपने अपमान की लड़ाई से आपको खुद ही लड़नी होगी, आपको खुद ही पहल करनी होगी। भगवान मदद भी उसी को करते हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता हो। आप अपने पर विश्वास कर, अपने परमात्मा का स्मरण कर, कैसी भी संघर्ष हो, कैसी भी लड़ाई हो, पहल आपको ही करना होगा। अपनी रक्षा स्वयं आपको ही करनी होगी। आप भगवान को स्मरण करते रहिए, भगवान मुझे ताकत दीजिए, मुझे सक्षम बनाइए, ताकि मैं अपने जीवन की हर लड़ाई लड़ सकूं, हर समस्या का सामना कर सकूं। मुझे सही मार्ग चुनने की सद्बुद्धि दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर संडे शाम 6 बजे एक जीवन प्रेरक वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले संडे शाम 6 बजे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।